Good morning, all of you. My name is Ritesh Raut, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Rural Development and subject code is 22505. We will see unit number 4, which is Rural Industry Finance, in which we will see 1.2 topic, and topic contents are concrete hollow block, site selection of cement hollow block, artificial sand manufacturing, site selection of artificial sand. There are vision and mission of a program. Our vision is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers, effective implementation of teaching learning process to benefit students. Here there is learning outcome, in which course outcome is suggest the relevant cottage and agro-based industries for the rural areas, and unit outcome is justify the need of cottage industry for the rural people in the given rural area. There are several program outcomes which is mapped with the unit as well as with the course outcome and the topics, that is PO1 basic discipline and knowledge, PO3 design development of solutions, 5 engineering practices for society sustainability and environment, 6 project management, 7 lifelong learning. Now concrete hollow blocks. Concrete hollow blocks क्या होता है? Concrete hollow blocks are another option which can be easily replace bricks for construction of building. ये जो हमारी ब्रिक्स होती है रेगुलर में हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो ब्रिक के अलावा एक यह ऑप्शन होता है कंक्रीट hollow block का. Concrete blocks are manufacturing using cement, sand, coarse aggregate and water along with admixture if required. कंक्रीट hollow block किस चीज़ से बनाया जाता है? ये तो सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट और वाटर, इन सारी चीज़ों से मिलके बनता है कंक्रीट hollow block. कंक्रीट इन्हीं चीज़ों से बनता है जो स्लैब में यूज़ होता है, बीम में यूज़ होता है, कॉलम में यूज़ होता है, फुटिंग में यूज़ होता है. तो वही चीज़ हमको ब्लॉक बनाने के लिए भी हम यूज़ करेंगे, और एडमिक्सचर अगर ज़रूरत हो तो यूज़ करेंगे. जैसे आपने डॉक्टर फिक्सड के बारे में सुना होगा, जिससे दीवार लीक नहीं होती है वगैरह, तो ये सब चीज़ें एडमिक्सचर में आती है. ठीक है, अगर ज़्यादा ठंडी के क्षेत्र है तो वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन की प्रोसेस क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी. तो ऐसी जगहों पे क्या करना चाहिए हमको, उसकी प्रोसेस फास्ट बढ़ाने के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन की एडमिक्सचर्स यूज़ करने पड़ते हैं. अगर हम दुबई जैसे क्षेत्र की बात करें जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर हम सीमेंट यूज़ करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं, तो बहुत फास्ट हो जाएगा, जल्दी से हार्ड हो जाएगा. तो ऐसी जगहों पे हम क्या करेंगे, ऐसी जगहों पे हम एडमिक्सचर यूज़ करेंगे जो उसको स्लो कर दे, हीट ऑफ हाइड्रेशन की प्रोसेस को, हीट लिबरेशन की प्रोसेस को स्लो कर दे. सीमेंट ब्लॉक्स आर हॉलो टू रिड्यूस सेल्फ वेट ऑफ बिल्डिंग एंड डिक्रीजेस द डेड लोड. ये क्या होते हैं, अंदर से हॉलो होते हैं, ठीक है, पूरे सॉलिड नहीं होते हैं जैसे कि ब्रिक होती है. तो उसके वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, पर स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगी. ठीक है, स्ट्रेंथ इसकी ईंटों से ज़्यादा होती है. ठीक है, तो डिक्रीज डेड लोड मतलब ये जो भी होती है दीवार, जो भी पार्टीशन वॉल्स होती है, ठीक है, ये सब डेड लोड में कंसिडर किया जाते हैं. जैसे अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो जो बेंचेस है या फिर प्रैक्टिकल्स में जो मशीन्स है, जैसे CTM हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या में आती है, डेड लोड में आती है. ठीक है, और लाइव लोड में क्या आ जाएगा, जैसे ह्यूमन बींग्स है, हम है जो चल फिर रहे हैं, हमारा लोड क्या होता है, एक जगह नहीं होता है, थ्रू आउट दी जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पे वो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम इसे लाइव लोड कहते हैं. ठीक है. नाउ द ब्लॉक्स हैव गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है अगर हम ईंट से कंपेयर करें तो. नाउ साइट सिलेक्शन ऑफ सीमेंट हॉलो ब्लॉक. अब इसकी साइट क्या होनी चाहिए जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग होता है. इट शुड बी नियर टू द प्लेस ऑफ यूज़ सो एज टू सेव कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. ठीक है, ये रोड के आसपास ही होना चाहिए. ठीक है, और जो जगह यूज़ में है, ठीक है, ऐसी कोई जगह हम यूज़ नहीं कर सकते कि जहाँ पे जैसे जंगल है या वहाँ पे लेवल ना हो, ऊंच नीच हो. ठीक है, तो ऐसी जगह पे हम प्लांट नहीं लगा सकते. जहाँ पे पूरा लेवलिंग में हो वहीं पे ये प्लांट लगाना अच्छा रहेगा. इट शुड हैव सफिशिएंट स्पेस टू स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल.
ठीक है। तो रॉ मटेरियल जो भी रहेगा, जैसे हमने क्या बोला था, इसका रॉ मटेरियल सीमेंट रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए बराबर प्रॉपर शेड होना चाहिए ताकि पानी से गीला ना हो जाए, ज़मीन से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, गोडाउन जैसा। उसके बाद एग्रीगेट हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेंगे क्योंकि ब्लॉक्स ज़्यादा बनेंगे, तो उसको रखने के लिए भी प्रॉपर जगह होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, ताकि उसमें मिट्टी मिक्स ना हो। उसके बाद में सैंड, रेती, ठीक है, और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इट शुड हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू प्रिपेयर मिक्स एंड फॉर द वाटर क्यूरिंग ऑफ ब्लॉक्स फॉर 28 डेज। आप सबको पता ही है 7, 21 और 27 ऐसे 28 इतने दिन की क्या होती है, क्यूरिंग होती है और टेस्टिंग भी होती है। जैसे कोई ब्रिज है, वो ब्रिज में हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो वो सेम कंक्रीट के हम ब्लॉक्स बनाते हैं और उसको हम टेस्ट करते हैं CTM में, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में, उसकी स्ट्रेंथ गिनने के लिए। जैसे 3 दिन में होती है, 7 दिन में होती है, ठीक है, फिर 21 दिन में और फिर फाइनल 28 दिन में, क्योंकि उसका जो क्यूरिंग टाइम होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन की प्रोसेस जो होती है वो 28 दिन तक चलती है। उसमें वो जितना पानी हम दे सकते हैं वो उतना सोक करेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन की प्रोसेस अच्छी होंगी और मजबूती आएंगी। उसके बाद वो हम पानी भी जितना भी डालें उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है 28 दिन में। तो इनका क्या कहना है कि जगह होनी चाहिए सफिशिएंट, ताकि मिक्स बना सके हम प्रॉपर और ब्लॉक्स बना के क्यूरिंग के लिए रख सकें। इट शुड हैव टेस्टिंग लेबोरेटरी एट साइट वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हॉलो ब्लॉक्स कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो जैसे हम सेम मटेरियल से जो हम ब्लॉक्स बना रहे हैं, वही सेम मटेरियल के हमको ब्लॉक्स क्यूब्स बनाने पड़ेंगे, और वो क्यूब्स को क्योर करने के बाद में 3, 7, 21 और 28 में टेस्टिंग मशीन, अगर वहाँ पे लैब इंस्टॉल होनी चाहिए वो साइट पे, और कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हम वो टेस्ट करेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ हमको डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ मिल रही है क्या नहीं मिल रही। ये आप देख सकते हो कंक्रीट हॉलो ब्लॉक्स अंदर से खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं, आजू बाजू में ये होता है कंक्रीट होता है, तो उससे क्या होता है, इफ़िशिएंट हो जाती है, बचत हो जाती है और लाइट वेट हो जाते हैं और स्ट्रेंथ कंपेयर टू ईंटें वगैरह ज़्यादा मिलती है। आर्टिफिशियल सैंड मैन्युफैक्चरिंग, अब आर्टिफिशियल सैंड के बारे में देखेंगे। नेचुरल सैंड सबको पता ही है, रेती, ठीक है, वो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं और जो इफ़िशिएंट भी होती है क्योंकि उसका शेप सर्कुलर होता है, उसके वजह से वो हॉलो ब्लॉक्स, हॉलो सेक्शंस भरने के लिए बहुत कारागिर होती है, काफ़ी अच्छी होती है। और अभी जिस तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमको चाहिए, तो इन्वायरमेंट जैसे नदी से ज़्यादातर रेत निकालने की वजह से इको फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट है वो उसमें असर हो रहा है और उसके वजह से बैलेंस बिगड़ता है, इसलिए हम आर्टिफिशियल सैंड का भी उपयोग करते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिवर सैंड की शॉर्टेज होने की वजह से रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल सैंड, हमें आर्टिफिशियल सैंड बनाने की ज़रूरत पड़ चुकी है। आर्टिफिशियल सैंड इज़ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम रॉक, ये पत्थर से बनते हैं, बोल्डर से, ग्रेवल से, ठीक है। स्टोन्स फ्रॉम ऑफ डिफरेंट साइज आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर साइजेस, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जैसे पहाड़ों के आसपास वगैरह, तो उनको क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर क्रशिंग प्लांट में लाके वहाँ पे क्रश किया जाता है हमारे डिज़ायर्ड साइज़ जो हमको चाहिए फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड। नाउ आर्टिफिशियल सैंड इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ रिवर सैंड एंड कैन बी टर्न एज इको फ्रेंडली मटीरियल, और ये इको फ्रेंडली होता है, इससे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। वही अगर हम रेत की बात करें तो हम रेत जितना रिवर से निकालेंगे ऑब्वियसली उसको ही नुकसान होगा। आर्टिफिशियल सैंड इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मोर्टार एंड कंक्रीट। इट शुड नॉट, अब इसका साइट सिलेक्शन देखेंगे, इट शुड नॉट प्रोड्यूस डस्ट, ठीक है, डस्ट प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, और करती भी है तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए स्प्रिंकलर्स पानी के, ताकि वो बैठ जाए वहीं पे आसपास, ताकि आसपास की सोसाइटी को प्रॉब्लम ना हो। एंड शुड नॉट हार्म इन्वायरमेंट, और पर्यावरण को नुकसान ना हो, क्योंकि वो डस्ट की वजह से आसपास के जो प्लांट्स है या फिर स्पीसीज़ है, कोई जानवर वगैरह रहते हैं, कैटल्स वगैरह, ठीक है, आसपास में कोई अगर मच्छी पालन है कुछ, तो उसका असर कहीं दूर तक ना जाए करके या तो स्प्रिंकलर यूज़ होना चाहिए या फिर अंदर ही मशीनरीज़ में वैसा प्रोविज़न होना चाहिए। इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुड बी इंस्टॉल्ड इन नॉन रेजिडेंशियल जोन, जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते ना हो, बस्ती घनी बस्ती ना हो, वैसे जगह पे ये प्लांट इंस्टॉल होना चाहिए। इट शुड बी इन द एरिया वेयर रॉ मटेरियल इज़ अवेलेबल नेचुरली,
मतलब जो पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ऐसे जगह के पास में ये होना चाहिए, ठीक है, रोड से लग के, क्योंकि वैसे रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा। इट शुड बी वेल कनेक्टेड बाय रोड टू सप्लाई सैंड टू द साइट फॉर कंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली हम जिस पर्पज़ से बना रहे हैं, पर्पज़ सेटिस्फाई करने के लिए, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है आसपास, उसके आसपास होने चाहिए, रोड से लग के होना चाहिए, ताकि प्रोवाइड कर सके प्रॉपर। इट शुड हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ क्रशिंग प्लांट। सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंड अबाउट कंक्रीट hollow blocks, ठीक है, साइट सिलेक्शन ऑफ सीमेंट hollow block, artificial sand manufacturing, site selection of artificial sand. Now this will be your assignment number 18, in which first question is define concrete hollow blocks, second one is write down concrete hollow block sizes used in construction, third one is write down site selection of cement hollow blocks and explain artificial and manufacturing process, and fifth one is write down site selection of sand, artificial sand. Thank you.